अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है कि हम जो है अभी छठी क्लास का सही आदात ये सबक जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले कुछ टॉपिक में सही आदात की जमा किस तरीके से की जाती ये समझने की कोशिश करें, मुताज़ात आदात किसे कहा जाता ये समझने की कोशिश करें। उसके अलावा सही आदात की तफरीक किस तरीके से की जाती ये टॉपिक समझने की कोशिश करें। अब आज की वीडियो में हम सही आदात का छोटा बड़ापन यानी कि सही आदात का छोटा बड़ापन किस तरीके से तय किया जाता ये समझने की कोशिश करेंगे। अब ये समझने से पहले, सही आदात का छोटा बड़ापन तय करने से पहले हमें इस अददी ख़त का सहारा लेके सही आदात का छोटा बड़ापन किस तरीके से तय किया जाता ये समझना है। तो तुम्हारे सामने जो ये एक अददी ख़त है, इसमें जो है सीधे हाथ के जानिब प्लस वाले अदद है। इस तरीके से यहाँ पर ये प्लस का एक, ये क्या है प्लस के दो, प्लस के तीन, प्लस के चार। और दावे हाथ के जानिब यानी कि सिफर के दावे जानिब यहाँ पर माइनस वाले अदद है। जिस तरीके से यहाँ पर ये प्लस के एक दो तीन इस तरीके से चढ़ती तरतीब में यानी कि यहाँ पर ये इस तरीके से जो बढ़ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो है उतरती तरतीब में बढ़ रहे हैं। यानी कि माइनस का एक, माइनस के चार। तो सही आदात का छोटा बड़ापन तय करने के लिए अददी ख़त हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि जो है सीधे हाथ के जानिब अदद क्या होते जा रहे, बढ़ते जा रहे। सीधे हाथ की जानिब अदद बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर प्लस का एक है तो उससे बड़ा क्या है प्लस के दो, फिर उसके बाद प्लस के तीन, ये उससे बड़ा है। फिर यहाँ पर प्लस का चार इन सबसे बड़ा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर माइनस का एक और माइनस का दो, यहाँ पर भले ही हमें दिखने में माइनस का दो यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर ये जो है दावे हाथ तरफ ये जो है इसके मकाम से नीचे है माइनस का दो, इसलिए यहाँ पर माइनस का एक क्या है माइनस के दो से बड़ा है। क्योंकि ये जो है ये अददी ख़त पर जिस तरीके से सीधे हाथ तरफ तुम बढ़ते जाएंगे तो तुमको बड़ी कीमतें मिलते जाएंगी। यानी कि प्लस का एक छोटा है तो उससे बड़ा क्या है प्लस के दो, फिर उससे बड़े क्या है प्लस के तीन, फिर उससे बड़े क्या है प्लस के चार। तो यहाँ पर माइनस का चार छोटा है और फिर माइनस के तीन क्या है उससे बड़ा है। क्योंकि जो है सीधे हाथ तक की जानिब जो है कीमतें क्या होती बढ़ते जाती, यानी कि वो बड़ी कीमतें रहती। यहाँ पर ये माइनस के चार जो है भले ही हमें बड़े दिखाई दे रहे सिफर से या एक से, लेकिन ये दावे हाथ तरफ क्या है इसके नीचे है, इसलिए माइनस के चार क्या है छोटे है। यहाँ पर प्लस के तीन माइनस के चार से क्या है बड़े हैं, लेकिन माइनस के दो से क्या है वो छोटे हैं। तो यहाँ पर माइनस के दो जो है ये प्लस के तीन से बड़े हैं। यानी कि जिस तरीके से तुम दावे हाथ तरफ एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे तो इधर बड़ी कीमतें तुमको मिलते जाएंगी। भले ये तुमको अब यहाँ पर इसके बाद है माइनस के पाँच, अब इसके बाद कहीं ना कहीं माइनस के 100 आएंगे। तो माइनस के 100 जो है निचले मकाम पे है, तो ये माइनस के 100 छोटे हैं और माइनस के 5 क्या है बड़े हैं। तो क्योंकि जो है ये सीधे हाथ की जानिब जो है जो एक एक मकाम बढ़ते जाएंगे वहां पर जो है कीमतें क्या होती जाएंगी बड़ी होते जाएंगी। अब यहाँ पर सिफर है तो ये माइनस के एक से सिफर क्या है बड़ा है, क्योंकि वो जो है सीधे हाथ की जानिब क्या है इससे क्या है माइनस के एक से क्या है बाद में। अब यहाँ पर सिफर से बड़ा क्या है एक, फिर एक से बड़ा क्या है दो, फिर दो से बड़े क्या है तीन से बड़े क्या है चार। अब यहाँ पर चार से छोटा क्या है तीन, तीन से छोटा दो, दो से छोटा एक, एक से छोटा सिफर से छोटा कौन सा माइनस का एक, फिर माइनस एक से छोटा दो, कौन सा छोटा माइनस के दो छोटा है उससे, फिर माइनस के तीन उससे छोटा, माइनस के चार उससे छोटा। और यहाँ पर ये माइनस का 100 जो है ये माइनस के जो उसके ऊपर वाले अदद है उससे क्या है छोटा है। तो इससे क्या जाहिर होता कि भले ही माइनस के अदद बड़े दिखाई देते हैं हमें, लेकिन क्या रहते हो सीधे हाथ तरफ जितनी भी अदद रहते उससे क्या रहते छोटे रहते। अब इसकी ही बुनियाद पर हम क्या करेंगे मशकी सेट 7 समझने की कोशिश करेंगे। अब मशकी सेट 7 में जो पहला सवाल है माइनस के 4 और प्लस के 5, तो जाहिर सी बात है इस पर कोई अलामत नहीं है। मतलब कौन सी अलामत है इस पे जमा की अलामत है। कोई अदद पर कोई अलामत नहीं है तो इसका मतलब वहां पर कौन सी अलामत है जमा की। तो यहाँ पर अब ये माइनस के 4 है और माइनस के 5 है, तो इसमें तो बड़ा क्या है माइनस के 5 प्लस के 5। लेकिन हम इसे जाहिर कैसे करेंगे, तो ये वाली अलामत का इस्तेमाल करके क्या करते वहां पर छोटे बड़े को जाहिर किया जाता, और ये वाली अलामत मसावी की है। तो ये अलामत जो है ये वाली अलामत जिस जानिब खुली है तो उधर कौन सी कीमत रहती बड़ी कीमत रहती। तो हम ये अलामत को इस तरीके से रखेंगे, यानी कि इसका मतलब है कि माइनस के 4
چھوٹے ہیں مائنس کے 5 سے, کیونکہ اب مائنس کا 5 کیا ہے, بڑا ہے مائنس کے 4 سے, اس لیے علامت کا منہ ہم نے کس جانب کھلا رکھے, پلس کے 5 کے. اب دوسری مثال, یہ پلس کے 8 ہے, کوئی عدد نہیں ہے, مطلب کیا ہے وہاں پر کوئی علامت نہیں ہے, مطلب کیا ہے, جمع کی علامت ہے. تو یہاں پر یہ پلس کے 8 ہے اور یہ مائنس کے 10 ہے. بھلے ہی یہ 10 بڑے دکھائی دے رہے لیکن وہ کون سے ہے, مائنس والے, کون سے ہے, تو اس لیے وہ پلس کے 8 سے کیا ہے, چھوٹا ہے. تو اس طریقے سے جدھر عدد بڑا ہے ادھر ہمیں کیا کرنا ہے, علامت کا منہ کھلا رکھنا ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر یہ علامت کے ذریعے سے ہم ظاہر کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر اگلی جو مثال ہے, یہاں پر پلس کے 9 ہے اور یہاں پر بھی پلس کے 9 ہے, یعنی کہ دونوں قیمتیں کیا ہے, برابر ہے, دونوں عدد کیا ہے, برابر ہے. اور برابر جہاں پر عدد رہے اسے ہم کیا کرتے ہیں, مساوی کی علامت سے ظاہر کرتے ہیں. مساوی کے معنی برابر, تو یہاں پر اس طریقے سے یہاں پر یہ علامت کا ہم کیا کریں گے, استعمال کریں گے. اب یہاں پر مائنس کے 6 اور صفر ہے. اب مائنس کے 6 جو ہے نیچے کے جانب ہے اور صفر اوپر کے جانب ہے, تو ظاہر سی بات ہے صفر کیا ہے, بڑا ہے. تو یہ علامت ہم کیا کریں گے, اس طریقے سے کھلی رکھیں گے. یعنی کہ ولی مائنس کے 6 کیا دکھ رہے ہمیں, بڑے دکھائی دے رہے, لیکن وہ عددی خط پر کس جانب ہے, دائیں ہاتھ کی جانب ہے. تو اس لیے جو ہے یہاں پر صفر کیا رہیں گا, بڑا رہیں گا. اب اگلا سوال یہاں پر دونوں بھی پلس کے, یہاں پر پلس کے 7 ہے اور یہاں پر پلس کے 4 ہے. تو ظاہر سی بات ہے دونوں بھی پلس کے, تو یہاں پر پلس کے 7 اس سے کیا رہیں گا, بڑا رہیں گا 4 سے. تو یہ علامت اس جانب کیا رکھیں گے, ہم کھلی رکھیں گے. اب یہاں پر پلس کے 3 ہے اور صفر ہے. ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو ہے یہ مائنس والے سے صفر بڑا رہتا, لیکن پلس والوں سے صفر کیا رہتا, چھوٹا رہتا. تو یہاں پر یہ مائنس کی 3 کیا ہے, یہاں پر بڑے ہے. علامت کدھر کھلی رکھے ہم نے, یہاں پر جدھر بڑا عدد ہے ادھر. پھر آگے یہ مائنس کے ساتھ اور پلس کے ساتھ کوئی علامت نہیں ہے, مطلب پلس کی. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر کیا رہیں گی, پلس کے 7 کی جانب کیا رہیں گی, علامت کھلی رہیں گی. اب اگلا ہے مائنس کے 12 اور پلس کے 5. تو ظاہر سی بات ہے پلس کے 5 بڑا رہیں گا, کیونکہ مائنس والا عدد ہمیشہ پلس والا عدد ہمیشہ مائنس والے عدد سے کیا رہتا, بڑا رہتا. پھر آگے اگلی مثال نمبر 9, یہاں پر مائنس کے 2 ہے اور مائنس کے 8 ہے. اب یہاں پر ایک کنفیوز کرنے والا سوال ہے. یہاں پر مائنس کے 8 ہمیں بڑے دکھائی دے رہے, لیکن یہاں پر مائنس کے 2 کیا ہے, یہاں پر مائنس کے 8 سے بڑے, کیونکہ یہ جانب یہ عددی خط پر وہ نیچے کی جانب مائنس کے 8 ہے اور اس کے اوپر کے جانب کیا ہے, مائنس کے 2 ہے. تو یہاں پر علامت اس طریقے سے مائنس کے 2 طرف کھلی رہیں گی, یعنی کہ مائنس کا 2 یہاں پر کیا ہے, بڑا ہے. اب آگے ہے مائنس کا 1 اور مائنس کا 2. ظاہر سی بات ہے مائنس کا 1 کیا ہے, یہاں پر بڑا ہے. یہاں پر پلس کے 6 ہے اور مائنس کے 3 ہے, تو ظاہر سی بات ہے پلس کا 6 یہاں پر کیا رہیں گا, بڑا رہیں گا. اب اگلا سوال اور آخری سوال, یہاں پر مائنس کے 14 یہاں پر ہے اور یہ پلس کے 14 ہے. تو ظاہر سی بات ہے دونوں ایک ہی عدد ہے, اس لیے یہ دونوں کیا رہیں گے, مساوی رہیں گے. تو اس طریقے سے صحیح اعداد کا چھوٹا بڑا پن طے کیا جاتا ہے. تو صحیح اعداد کا چھوٹا بڑا پن طے کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر عددی خط کا سہارا لیے. تو اس طریقے سے صحیح اعداد کا کیا کیا جاتا, چھوٹا بڑا پن طے کیا جاتا. اب اگلے ویڈیو میں ہم نیا سبق سمجھنے کی کوشش کریں گے.